गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, भक्तों, आपको जानकर बहुत खुशी हो रही होगी कि इस घोर कलयुग के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी सपरिवार हनुमान जी का यहाँ पर आगमन हो चुका है। तो मित्रों, संपूर्ण रामायण चल रही है और इसका अमृत पान हम करा रहे हैं। तो मित्रों, प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। मित्रों, मैं एक बात बता दूं आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भगवान श्री रामचंद्र सह परिवार हनुमान जी का यहाँ पर आगमन हो चुका है। जिस प्रकार से इसमें यहाँ पर अब धर्म और अधर्म का विवाद चल रहा है, तो मतलब उससे पता चल गया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का आगमन हो चुका। तो प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो मित्रों, आज का धारावाहिक हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछले धारावाहिक में हाई रावण वध चल रहा, तो हाई रावण का वध हो चुका है हनुमान जी के द्वारा। तो मित्रों, जब अपने दल में आ पहुँचे सब सेना को आनंद हुआ, दर्शन पाकर सब मुदित हुए, निअशेष सभी दुख दुरंद हुआ। यानी कि यहाँ तक पिछले अध्याय में था कि भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को श्री हनुमान जी अपने कंधों पे पवन वेग के द्वारा श्रीलंका में ले आए, जहाँ पे युद्ध का मैदान था। सब लोग वहाँ पर उपस्थित सेनागण, वानर सेना सब देख के उनके दिल और आत्मा गिदगिद हो गई। तो मित्रों, यहाँ तक पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था। आज का धारावाहिक हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। तो आज का जो धारावाहिक है श्री राम रावण संग्राम। मित्रों, बहुत सुंदर, यानी कि लंका का अंतिम राम रावण संग्राम युद्ध हुआ। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण। तो इसके जो इस के प्रसंग है, इसके लेखककार जो थे राधे श्याम वशिष्ठ हरिद्वार निवासी हैं। और नंबर 33 चल रहा है मित्रों, राम रावण संग्राम। तो शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। बहुभट्ट मरने पर हुआ 10 कंदन हैरान, अपने योद्धा गण बुला करने लगा बयान। यानी कि बहुभट्ट मरने पर हुआ, यानी कि जो बड़े भाई थे इनके हाई रावण, उनके मरने पर 10 कंधर जो रावण था वो बहुत हैरान हो गया कि इसको कौन मारने वाला उत्पन्न हो गया। तो अपने योद्धा गण बुला, और जितने योद्धा गण थे, सलाहकार थे, सबको रावण ने बुलाकर करने लगा बयान और सबको कहने लगा कि ऐसे ऐसे मेरा बड़ा भाई जो पाताल लोक में का राजा था, वो
भगवान राम के हाथों मारा गया। आए झंगी जवानों मर्दानों, अब मैं लड़ने को जाऊंगा। और सारे अपने जितने भी योद्धागण थे सबको कह दिया कि अब मेरा अंतिम समय आ गया, मैं जो है ललकारता हुआ अब लड़ने के लिए मैं जाऊंगा मैदान में। उन रामचंद्र और लक्ष्मण का सर से सांप उड़ाऊंगा। यानी कि अंत समय तक अहम और अहंकार प्राणी नहीं छोड़ पाया। ये ज्ञान रावण ने भी दिया है बीच में। पिछले अध्याय में कई में रावण ने बहुत जो है गुणकारी बातें की हैं, सारे वेदों का ज्ञान बतलाया, लेकिन खुद ज्ञान से वंचित रह गया। मित्रों, ज्ञान से वंचित नहीं था, उसने अपना मृत्यु की रचना करी थी। नहीं तो अन्यथा उसने इतने जो है देवताओं को भी बंदी बना रखा था, तो उसको कोई मामूली विद्वान नहीं था मित्रों। तो उन अभी भी अहंकार की बोले कि मैं अगर मैदान में जाऊंगा तो उन रामचंद्र और लक्ष्मण का सर से सांप उड़ाऊंगा, यानी कि धड़ से अलग कर दूंगा। जो होए इरादा बहादुरो, तुम अपने दिल की कह जाओ। और कहने लगे कि जो होए इरादा बहादुरो, यानी कि आप लोग बहादुर है, अगर आपका इरादा हो तुम अपने दिल की कह जाओ और अपने दिल की बात मुझसे कह दो। लड़ने मरने से डरते हो तो बेहतर है यही रह जाओ, और मरने से और लड़ने से अगर आप डरते हैं तो आपको जाने की जरूरत नहीं है मैदान में, आप यहीं रह जाइए। जिसे नारी प्यारी घर प्यारा, या सूत या प्राण प्यारा हो, यानी कि जिस योद्धा को अपनी नारी प्यारी है, अपना घर प्यारा है, अपना पुत्र प्यारा है, अपने प्राण प्यारे हो, ना ही चलो मेरे संग लड़ने को। और मेरे संग लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे संग जाने का मतलब है कि तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। दो निश्वर दल में हारे हो, और तुम जो है मतलब राक्षस दल में तुम हार चुके हो। अगर चलना चाहो तो चलो, नहीं चलना चाहो तो मत चलिए। 10 कंदर के वचन सुन बोले, 10 कंदर के अवचन सुन बोले वो सरदार, महाराज के हुक्म में हम हैं सब तैयार। देखा जब 10 कंदर ने है दिलेर सरदार, मरने कटने के लिए खड़े सभी तैयार। फौज को एकदम हुक्म दिया, मारू आवाजों को बजवाया, करता मुकाबला पवन का जो ऐसे अमोघ रथ सजवाया। दल चला बहादुर असुरों का, बादल समदल गहराता है। इस शान से लंकापति रावण रघुनाथ से लड़ने जाता है। सब निश्वर थे काले काले, मानिद्य घंटा दिखलाते थे, और लपट झपट खंजर भाले बिजली समान चमकाते थे। इस प्रकार उपद्र मचा के रथ पे सवार होके युद्ध के मैदान में चल दिए। राम और रावण संग्राम चल रहा है मित्रों। अनगिनती वीर अनिशाचर थे, कोसों तक सेना जाने लगी। दिल में हुई दहशत देवों के, धरती डगमगाने और दहलाने लगी। इतना कुछ भड़कम सारे जो है युद्धों में निशाचर जो थे, बाकी बचे हुए सब अनगिनत उनकी ही भीड़ से छाया हो चुकी थी, और जो धरती थी वो डगमगाने लगी, और देवता लोग भी देवी लोग भी दहलने लगे। पहुंचा रथ 10 मात का, कपी कटक द्रम्भ्यान, यानी कि रथ जो था 10 मात, यानी कि 10 माथों वाला 10 शीश वाला रावण का रथ जो पहुंचा, जो कपी कटक द्रम्भ्यान, यानी कि कपी यानी कि आप भगवान राम की सेना के बीच में जाके पहुंच गया। निशाचरों से फौज में बोला वो बलवान, और निशाचर जो थे उनकी फौज में बलवान बोले, तुम लड़ो वानरों से वीरो, मैं आगे बढ़कर जाता हूँ। यानी कि तुम लोग जो है इनकी वानरों की जो फौज है उनसे लड़ना शुरू करो, और मैं आगे बढ़ता हूँ। तो तुम लड़ो वानरों से वीरो, मैं आगे बढ़कर जाता हूँ। तुम यहाँ
इन्हीं से युद्ध करो, मैं राम से युद्ध मचाता हूं। कि आप सब लोग यहाँ पे युद्ध कीजिए और मैं राम से युद्ध करने जा रहा हूं। अपने भाई के बदले में मैं उसका शीश उतारूंगा, और जिस प्रकार से मेरे भाई और मेरे पुत्र का शीश और बाजू कटा के फेंक दी गई, उसी का बदला मैं लेके उसका शीश उतारूंगा, और मेघनाथ सूत के बदले में लक्ष्मण को महा संगारूंगा। और मेघनाथ का जो उसके पुत्र थे रावण के, मेघनाथ सूत यानी के पुत्र के बदले में मैं लक्ष्मण को संगारूंगा, लक्ष्मण को स्वर्नाश कर दूंगा। ये सुनकर वीर निशाचर गण बढ़ चले वानरों से लड़ने, उस और दिलावर वानर भी लग गए राक्षसों से लड़ने। और राक्षसों में और वानरों में युद्ध हुआ। इसीलिए मित्रों आज भी वानर सेना जो होती है वो भगवान राम की दल की है, और हनुमान जी की सेना मानी जाती है। और सेनापति कौन है? भगवान विष्णु मंगलम नारायण, यानी कि मंगल के जो देवता है वो, क्योंकि मंगल अनिष्ट होता है। मंगल बहुत, अगर किसी के ऊपर मंगल ग्रह संकट हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। और उसके रक्षक जो है वो हनुमान जी हैं। मंगलवार को ही प्रसाद चढ़ाया जाता है मित्रों, आपको पता है। हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, तो यहाँ पर वो ही उनका आया है। और वो वानर से जब युद्ध होने लगा तो राक्षस गुण जो लोग होते हैं उनको हनुमान जी ही पछाड़ते हैं। भूत प्रेत और ऐसे राक्षस गुणियों को तो हनुमान जी पल में समाप्त कर देते हैं, उनकी सारी भक्ति शक्ति सब कुछ छीन लेते हैं मित्रों। तो उस और दिलावर वानर भी लग गए राक्षसों से लड़ने। श्री रामचंद्र की जय जय कह वानर गण अजोर अजताते हैं। भगवान श्री रामचंद्र की जय जयकार बोल के और वो युद्ध जो है उन्होंने अपना शुरू कर दिया। रावण की जय युनीश्वर असुर मचाते थे, और रावण लंकेश पति की जय हो ऐसे निश्वर राक्षस उनकी गुण गाते थे। जब निश्चरों ने अक्रोध में भर कर ताना अपने शास्त्रों को, यानी कि जो निश्चर थे, जो राक्षस थे, उन्होंने अब अपने क्रोध में आके और अपने शस्त्रों को तान लिया। वानर भालुओं के ऊपर एकदम से ढाला अस्त्रों को, खंजर बर्छी की मारना से वानर दिल में घबराने लगे। और वानर जो थे वो बेचारे थोड़ा सा मध्यम क्लास के थे, वो घबराने लगे लाठी से। आज भी बंदर जो है, वानर जो है मित्रों, किसी चीज से नहीं डरता, पूरा इंसान का कार्य करता है। दो चीज उसके हाथ में नहीं है। एक तो मित्रों वो आग लगाना नहीं जानता। वानर सब कुछ सिखा सकते हो, आग नहीं जलाएगा वो। अगर वानर को आग जलाना सिखा देते तो जिस प्रकार लंका दहन हुआ था उस प्रकार पता नहीं वो अब जो है यहाँ पर भारत में क्या उपद्रव मचाते, आप समझ सकते हैं। तो खंजर बर्छी की मारने से वानर दिल में घबराने लगे। और वानर जो है आज भी, आप कुछ मत कीजिए, अगर आपके हाथ में डंडी है, लाठी है, तो वो डर जाते हैं। वानरों को दबते देख असुर आगे को कदम बढ़ाने लगे। जब देखा कि वानर जो है डर रहे हैं, दब रहे हैं हमसे, और वो उनको दबाने की कोशिश करने लगे। देखा जब रघुनाथ ने पस्त हुए कपिवीर, और जब भगवान रामचंद्र जी ने, रघुनाथ ने देखा तो पस्त हुए कपिवीर, और कपिवीर जो थे वो पस्त हो गए। देखा जब रघुनाथ ने पस्त हुए कपिवीर, चले युद्ध करने तभी कटी निशंग कस तीर। रावण था रथ पर चढ़ा पैदल श्री रघुराय, दुख विभीषण को हुआ बोला माथ नवाए। यानी कि जो भगवान थे वो युद्ध के लिए पैदल ही चल दिए, और हौसला कपिवीरों का बढ़ चुका था। तो चले युद्ध करने तभी कटी अनिशंग कस तीर, और उन्होंने अपना तीर कमान तान लिया और युद्ध के लिए चल पड़े रावण के समक्ष। रावण
था, रथ पर चढ़ा, वो अपने रथ पर चढ़ा हुआ था। पैदल श्री रघुराय थे, दुख विभीषण को आ बोला माथ नवाए। और विभीषण ने आज ये दुख देखा और उसको दुख हुआ, तो भगवान राम से बोला, अपना शीश झुका के, हे नाथ आप पर बख्तर और रथ है, ना कोई सवारी है, फिर तो संग्राम में दुश्मन से शायद जय अब पाना भारी है। तो कहने लगे कि प्रभु हे नाथ आप पर बख्तर और, यानी कि अब बख्तर आप खुले में हैं, बख्तर बंद नहीं है, आपके पास रथ नहीं है, बख्तर बंद गाड़ी नहीं है, कोई ऐसा साधन आपके पास नहीं है, रथ है ना कोई सवारी है, और ना ही आप अकेले ही जा रहे हैं। तो इस प्रकार से फिर तो संग्राम में दुश्मन से शायद जय यानी कि विजय पाना भारी है। ये सुनकर बोले प्रभु सुनो सका मम बात। और भगवान श्री रामचंद्र जी रघुनाथ कहने लगे कि मेरी बात सुनिए। अपने सखा को कहने लगे, अपने मित्र विभीषण को कहने लगे कि ये सुनकर बोले प्रभु सुनो सखा मम बात, मेरी बात सुनिए। विजय प्राप्तों के लिए रथ नहीं साधन तात। कहने लगे कि विजय अगर प्राप्ति चाहिए तो उनके लिए रथ की आवश्यकता नहीं होती है, साधन चाहिए तात, यानी कि बड़े थे इसलिए उनको तात कह के भगवान उनका मान सम्मान करते थे विभीषण का। कहने लगे कि रथ की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ साधन होने चाहिए लड़ाई के। यह रथ ना तो लकड़ी का है, ना चांदी और सोने का है, ये रथ तो सिर्फ नाम का है, वो शीघ्र विजय होने का है। यानी कि ये रथ जो आप देख रहे हैं ये तो लकड़ी का बना हुआ है, ना चांदी है और ना सोने का है। ये रथ तो सिर्फ नाम का है, ये तो केवल नाम का ही रथ है, वो शीघ्र विजय होने का है। और एक तीर के अंदर इसके चितड़े करके समाप्त कर देंगे, जिसमें सूरता वीरता के दो पहिए चलते जाते हैं। कहते हैं कि रथ में क्या होता है, रथ तो चलाने वाला सारथी होता है, जिसमें सूरता वीरता और उसको चलाने की क्षमता होती है, वीर होता है और दो पहिए चलते जाते हैं। और असत्यशील है ध्वज पताक, और जो सत्य है वो ऊपर जो ध्वज होता है वो उसका पताक होता है, वही पताक यानी कि ध्वज पताक चिन्ह होता है मित्रों, सत्यशील वही होता है। और दृढ़ कलश चमकते जाते हैं, और जो संकल्प होता है, जो कलश लगे होते हैं सजे होते हैं, वो चमकते जाते हैं। सम दम और ज्ञान परोपकार ये अजय चारों घोड़े हैं। वो कहने लगे सम दम और ज्ञान तीनों जो है परोपकार है। सामवेद दम वेद ये मतलब वेदों में आते हैं, वेदों का ज्ञान है समवेद, दम और ज्ञान। सम माने स्वयं अपने आप को क्या करना चाहिए, अपने समझ से जो है शत्रु का ध्वंस करना चाहिए। तो सम और दम, और आप में ताकत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, और ज्ञान आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए, प्रबल और परोपकार यानी कि परोपकारी आप होने चाहिए, दया दृष्टि भी आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप युद्ध को जीत सकते हैं, युद्ध में आप शत्रु को पराजित कर सकते हैं। ये अजय चारों घोड़े हैं, और ये अजय जो है जो कभी नहीं आप मरते, ये चारों घोड़े हैं जिनको लेके आप युद्ध के मैदान में चले जाते हैं। क्षमा दया क्षमता वो इन तीनों रासों में जोड़े हैं, यानी कि क्षमा की बात भी आई है मित्रों, और दया की बात भी आई है, समता की बात, यानी कि सम माने समता, आपके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए, आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। क्षमा यानी कि आपके अंदर परोपकार भी होना चाहिए, और दया होनी चाहिए, दम्भ होना चाहिए। इन तीनों रासों में जोड़े हैं। ऋष भजन है सारथी, विराग की है ढाल, परशु दान शक्ति बुद्धि अतोषण कृपाण अविशाल। यानी कि ईर्ष भजन है, ईर्षा छोड़ दीजिए तो समझ लो भजन के समान है। सारथी, जो सारथी है वो रक्षा कवच होता है, विराग की है ढाल, यानी कि जो सारथी होता है विराग की ढाल, वो केवल अपने
जो स्वामी की अब बात छोड़ता है, स्वामी के इशारों पर ही वो चलता है। विराग उसी के अंदर उसका होता है, कोई राग नहीं होता है, कहीं अपनी मर्जी से कुछ नहीं, विराग की है ढाल और वो विराग की ढाल बन जाता है। और परशु दान शक्ति बुद्धि, और परशुराम जो थे वो दान के और शक्ति के और बुद्धि के दाता थे। तो तोष कृपाण विशाल, और जो तोष यानी कि जिसके पीछे आपका जो संकल्प है तोष है कृपाण, उसकी कृपा आपके ऊपर विशाल होनी चाहिए, बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए। उदित ज्ञान उत्तम धनुष, यानी कि जो उदित ज्ञान है, सबसे ऊंचा ज्ञान जो है आपके पास, और उत्तम धनुष वही उत्तम धनुष है, वही वार कर देता है। अगर आपके पास उदित ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा आप किसी को भी पराजित कर सकते हैं। उसमें यंत्र शस्त्र मंत्र कंत्र किसी की आवश्यकता नहीं होती है। बिना चाकू के, बिना ढाल के, बिना बंदूक के, बिना तराजू के और बिना कमान के और बिना तीर के ही उसको पराजित कर सकते हैं आप। उदित ज्ञान उसके लिए होना चाहिए। संयम नियम है दान, जैसे कि उदित ज्ञान यानी कि बहुत ऊंचा ज्ञान होता है। कोई आदमी आपको कहता है कि भाई मैं तेरे को मारना चाहता हूँ, उसको कह दे यार रुक, मैं तो निहत्ता हूँ, अगर तेरे मेरे मारने से तेरा अगर कुछ बन जाता है, तेरी जूनी सुधर जाती है, तेरे मन को शांति मिल जाती है, तेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो ले मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, तू मुझे तीर मार दे ताकि मैं देख ना पाऊं कि मुझे मारा किसने। तब हरि मुझसे पूछेंगे, तब यमराज मुझसे पूछेंगे कि तेरे को किसने मारा है, उसको उसकी दंड दिया जाएगा, तो मैं ये कह दूं मैंने देखा ही नहीं। इतनी बात इसी को कहते हैं उदित ज्ञान। इतनी बात कह दोगे वो धनुष बाण नहीं चला पाएगा, ना ही वो आप पे वार करेगा कि यार ये पहले सिलेंडर हो गया, इसको छोड़ दो। संयम नियम है बाण, और संयम बरता आपने, नियम के अनुसार आप लड़ाई पे हैं, तो वही आप बाण है आपका। अचल अमल और विमल मन, तर कस तृण समान, बहुत सुंदर श्लोक भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण को कह रहे हैं कि अचल अमल, जो आपका संकल्प है वो बहुत दृढ़ होना चाहिए, अचल होना चाहिए, उसके ऊपर अमल जरूर करो। और विमल मन, और उसके विपरीत आपका मन जो है विमल होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए कि इसको मैंने पराजित करना है। तरकस तृण, यानी कि बातों से जो है उसको जीतने की कोशिश करना चाहिए। तरकरस, तर वितरक से उसको जीतने की कोशिश करनी चाहिए। तृण समान होता है वो, तीनों ज्ञान उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। तृण समान ब्राह्मण के चरणों की पूजा, यानी कि अगर आप ब्राह्मण जो होते हैं उनकी चरणों की पूजा, अगर उनके चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि अब ब्राह्मण जो होता है मित्रों वो ब्रह्म ज्ञानी होता है, इसलिए उसको ब्राह्मण कहते हैं। वो सारे शास्त्रों का, वेदों का ज्ञाता होता है। उनके शरण स्पर्श करने से आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ये कवच अस्त्र अति भारी है, और अगर आपने ब्राह्मणों की इज्जत की है, ब्राह्मणों के चरण की पूजा की है, तो आपका पूरा शरीर जो है आपके कवच बन जाएगा। अस्त्र अति भारी है, और उनके ऊपर जो है कोई वार करना यानी कि बहुत अस्त्र शस्त्र चलाना बहुत भारी हो जाता है। तो इसके समान नाही और कोई होता उपाय सहकारी है, इससे बड़ा उपाय और कोई नहीं है संसार में। इस प्रकार जो सूरवीर रथ अपने वश में रखता है, यानी कि इस प्रकार जो सूरवीर होते हैं, सूरवीर यानी कि जो रणभूमि में लड़ते हैं, सूरवीर होते हैं, छाती तान के लड़ते हैं मित्रों, तो सूरवीर होते हैं। रथ अपने वश में रखता है, वो रथ जो है अपने बस में रखता है, यानी कि जो हमारा शरीर रथ है मित्रों उसको संभाल के रखता है। सामने से तीर आता तो बैठ जाता है, तीर ऊपर से निकल जाता है। इस प्रकार से अपने रथ को संभाल के रखोगे तभी आप युद्ध जीत पाएंगे। तो उस महाघोर संसार रूप शत्रु से जय पा सकता है, यानी कि
उस महाघोर संसार रूप, यानी कि जो ये संसार का रूप है जो इसने अपना रखा है, जैसे लंका पति है जो महाघोर संसार रूप, महाघोर संसार रूप जो है शत्रु से जय पा सकता है और शत्रु से विजय प्राप्त कर सकता है। ये चीजें आपके अंदर हो तो गिरा विभीषण प्रभु के चरणों में हर्षाए। और इतनी जब बात विभीषण को ज्ञान की भगवान रामचंद्र के द्वारा ज्ञान दिया गया विभीषण को, तो वो नस्त मस्तिष्क होकर प्रभु के चरणों में हर्षाए, प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा प्रभु। और बोले ये उपदेश सुन धन धन कौशल राय, और कहने लगे कि ये उपदेश सुनकर मैं धन्य धन्य हो गया कौशल, यानी कि कौशल्या के पुत्र राय श्री रामचंद्र जी, आपने मुझे धन्य कर दिया। ऐसा जो है गुणवर्ती मेरे अंदर प्रवेश करी आपने। तो बलवान जंग में दोनों ओर निशाचर और वानर मतवाले, कपि दौड़े पर्वत और वृक्ष लिए और असुर सूल बरछी भाले। यानी कि जब हिंदू में लड़ाई होती, मतलब यहाँ दो गुण आए मित्रों, एक राक्षसी गुणी और एक देवता गुण। हमारे सब प्राणियों में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, हमारे अंदर भी दो प्रकार के मन है, दो प्रकार की आत्मा है, हर चीज से दो से यानी कि एक दूसरे से निर्भर है मित्रों। हमारे अंदर भी कई बार राक्षसी गुण उत्पत्ति हो जाती है और कई बार हम देवता स्वरूप हो जाते हैं। दोनों गुणों की यहाँ पे आदान प्रदान होता रहता है और इस संसार में भी ऐसी है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे जो श्लोक है मित्रों बहुत सुंदर, कि बलवान जंग में दोनों ओर, मतलब दोनों ओर राक्षस और देवताओं के पक्ष में बहुत दमदार जंग में थे। निशाचर यानी कि राक्षस और वानर मतवाले, और वानर जो थे वो मतवाले थे, भगवान की आराधना में वो मस्त थे। तो कपि दौड़े पर्वत और वृक्ष लिए, यानी कि जो कपि थे जो भगवान के दास थे, जो यानी कि हनुमान जी के जो सेना थी, कपि थे, वानर सेना थी मित्रों, उनमें ताकत बहुत होती है, वानर के अंदर पेड़ को उखाड़ देते हैं। तो उन्होंने वो दौड़े और पर्वत और वृक्ष लिए। पर्वत के बड़े बड़े पत्थर जो थे 25, 50, 50, 100, 200 किलो के पर्वत के पत्थर उखाड़ के और भागे उनके ऊपर, राक्षसों के ऊपर मारने के लिए, और वृक्ष लिए और वृक्ष उखाड़ के उनका मुकाबला करने लगे। और असुर सूल बरछी वाले मित्रों, यहाँ पे दो मत आए हुए हैं, लेकिन क्या है कि ये अब रामायण चल रही है मित्रों, अमृतपान चल रहा है। मैं किसी भी प्रजाति को यानी कि किसी भी अन्य जो धर्म के लोग हैं, चाहे वो अधर्मी है चाहे धर्मी है, मैं उनके बारे में कुछ उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि समझने के लिए और समझाने के लिए इशारा ही काफी होता है भक्तों। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर आप माने अब भी एक जो दूसरा पक्ष है वो एकत्र होके, यानी कि 200, 400, 500, 1000 आदमी इकट्ठे होके आप के घरों में, यानी कि जो हम देवता प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो हम परमात्मा को मानने वाले हैं, ईश्वर को मानते हैं, उनके घर में मित्रों ढूंढने से भी एक पत्थर मिलना मुश्किल हो जाएगा, एक लाठी मिलना मुश्किल हो जाएगा। वो हाथ लेके हिलाते हुए चले जाएंगे और मार खा जाएंगे। तो कम से कम लाठी तो मिल ही जाती है, यानी कि एक सहारा होता है वृद्धावस्था में लाठी का। तो लाठी प्रत्येक घर में छड़ी मिल जाएगी, 2-4 पत्थर भी मिल जाते हैं। तो मित्रों जो देवता प्रवृत्ति के होते हैं वो किसी चीज से नहीं डरते, क्योंकि वो धर्म के रक्षक हैं और भगवान के ऊपर पूरा फोकस होता है उनका, पूरा विश्वास करते हैं कि हमारी रक्षा के लिए हमारे भगवान राम हैं और लक्ष्मण हैं, और भगवान श्री कृष्ण हमारे देवता हैं, हनुमान जी हैं, माता पार्वती है, माता लक्ष्मी है, माता सरस्वती है और माता दुर्गे है।
चामुंडा देवी भी हैं, और कितनी देवी हमारी 9 देवियां हमारे संपर्क में रहती है हिंदू धर्म के। तो मित्रों यहाँ पर क्या है कि और असुर असूल बर्ची वाले, और जो असुर जाति के होते हैं वही मित्रों जिनके अंदर क्रूरता भरी होती है, असुर होते हैं वही छुरी, भाले, बंदूक इन चीजों का वो इस्तेमाल करते हैं। मित्रों सरल सी बात है, आप समझ गए होंगे। हमारे घर में तो आज कोई लड़ाई हो जाए तो एक डंडी भी नहीं मिलेगी, भाई हाथ जोड़ लेंगे, क्योंकि हम लोग संयम वाले इंसान हैं। तो मित्रों अब्राहमा दल यानी अब्राहमा दल के 4 कपी, यानी कि जो 4 कपी थे असुरों को खूब संहारते हैं। तो 4 जो बलधारी थे हमारे, और आप सुनेंगे बजरंगबली थे, और जो भी बाली का जो पुत्र थे अंगद थे, तो वो सारे जो युद्ध के वो थे, वो अपना जो है वो संहार करते रहे, राक्षसों को मारते रहे, राक्षसों पे विजय प्राप्त करते रहे। तो दांतों से काट, वृक्षों से पाट, यानी कि इतनी ताकतवर थे कि अपने दांतों से पेड़ को काट दिया करते थे, सर तोड़ सरों से मारते थे, यानी कि सर तोड़ और सर को जो मोटे मोटे जो उनके यानी कि लाठी समझ लीजिए, और पेड़ के जो डंडे थे उनको तोड़ तोड़ के लाठी जिस प्रकार से थी, सर तोड़ सरों से मारते थे। और अपने सर से जो है जैसे कहते हैं कि हेड से मार देना, तो अपने सिरों से वार करते थे और उनके सर राक्षसों के तोड़ देते थे, और मार मार लाते थप्पड़ असुरों को काफी हटकते हैं और उनको काफी दूर भगा देते थे। कोई पांव पकड़ चक्कर देकर और पृथ्वी पर उन्हें पटकते थे, और पैर पकड़ के उनको घुमा के और पृथ्वी पर पटक के उनका अंत कर देते थे। मुंह मरोड़, गर्दन तोड़, एक दूसरे की भुजा उखाड़ते थे, क्योंकि वो ज्यादातर हमारे जो वो थे गदा इस्तेमाल करते थे, लठ इस्तेमाल करते थे, खंजर का इस्तेमाल वो नहीं करते थे, क्योंकि हमारे धर्म के विरुद्ध है खंजर। तो मुंह मरोड़ गर्दन तोड़, यानी कि मुंह को पकड़ के गर्दन को तोड़ देते थे, एक दूसरे की भुजा उखाड़ देते थे। जोड़ी से जोड़ी भिड़ भिड़ कर मही एक को एक पछाड़ते थे। तो अपना जो है एक के साथ एक मिलके मित्रों युद्ध चल रहा था, बहुत भयंकर युद्ध था मित्रों। राम रावण संग्राम चल रहा है। कोई गड्ढा गाड़ कर धरती में, यानी कि कोई गड्ढा गाड़ कर धरती में ऊपर से रेता डालते हैं, यानी कि खड्डा करने के बाद उसके अंदर राक्षसों को डाल के ऊपर से रेता डाल देते थे। कपी भालू बहुत कुगति करके दैत्यों के प्राण निकालते थे, और बहुत बुरी तरीके से उनकी जो थे कपी यानी कि कपी और भालू और बहुत कुगति यानी कि बहुत दुर्गति करके दैत्यों के प्राण निकाल देते थे। युद्ध में क्रोधित भालू कपी करे अनेकों चाल, यानी कि युद्ध के अंदर क्रोधित होके, बहुत क्रोधित होके भालू और कपी करे अनेकों चाल, और अलग अलग तरीके से उनको धोखाधड़ी दे दे के चालाक दिखा दिया कि जैसे जग चौपट करे घोर परले में काल। और इस प्रकार से वो परले करने लगे और सबको चौपट करके घोर परले में काल। और घोर परले जिस तरीके से होता है उसमें काल मंडराता है, उस प्रकार से काल बन के उनको उनका जो है दैत्यों का विनाश कर डाला। ऐसे कराल रण में भी कपि भालुओं ने अपना नाम किया, थोड़ी ही देर में निश्वरों की फौज का काम तमाम किया, यानी कि थोड़ी कुछ ही घंटों में निश्वरों की फौज जो है वो समाप्त होने लगी, तमाम कर दिया उनका। और जो बचे बचाए वो सब अब लंका को भागे जाते हैं, और जो बच गए थे अपनी जान बचा के लंका की तरफ कूच कर गए। अब लौटो लौटो इस प्रकार रावण आवाज लगाते हैं, और रावण जो है आवाज लगाते रहेंगे कि लौटो लौटो मत भागो। ऐसा कहकर 10 बदन आगे बढ़ा रिसाए, यानी कि जो
रावण था वो ऐसा कहते कहते अकेला ही आगे अब बढ़ गया, रिसाय हो गया, असहाय हो गया। 10 कमानों में लिए उसने बाण चढ़ाए और 10 हाथ के अंदर बाण ले लिए, तीर ले लिए। इधर वृक्ष पर्वत लिए कपि धाये तत्काल, और यहाँ पर जो है वृक्ष और पर्वत उखाड़ के कपि धाये तत्काल, तुरंत उखाड़ के वो मारने लगे। तो गिर अतरुओं का एक दम किया असुर पर वार, और एकदम असुरों के पर वार करके उनको समाप्ति काल पहुंचा दिया, काल के मुंह में धकेल दिया। गिर तरुओं का एक दम किया असुर पर वार, फिर आगे को बढ़ बढ़कर कोटिन ही अब बाण खलने दौड़े। यानी कि फिर आगे को बढ़ बढ़कर कोटिकन यानी कि टोकिन ही अब बाण खलने छोड़े। फिर जो है उसके पश्चात क्रोधित होके बाण छोड़ने लगे। वानर भालुओं को मार मार संग्राम से सबके मुंह मोड़े। यानी कि रावण जो था कई कोटिन अब बाण छोड़ने लगा, चलाने लगा, और वानर भालुओं पे वार करते करते कि संग्राम से सबके मुंह मोड़े, और संग्राम में सबको पछाड़ने लग गया रावण। विचलित किया दशानंद ने, कपि भालू भागे जाते हैं। और जिस प्रकार से राक्षसी लंका की तरफ भाग रहे थे, इसी प्रकार से कपि जो थे हमारे भालू, रिक्ष सेना और वानर सेना दोनों भागने लगे उसके भय से। ये देख राम को कर प्रणाम, लक्ष्मण जी आगे आते हैं। और फिर ऐसी स्थिति देखकर भगवान राम को प्रणाम किया लक्ष्मण जी ने और आगे बढ़ गए। खल क्यों मारे कपीन को, यानी कि खल क्यों मारे कपीन को, यानी कि अब कहने लगा तुम तो खल हो, खलनायक हो रावण, तुमने कपी को क्यों मारा। बोल लक्ष्मण रिसाए, और खुंदक खा के क्रोधित होके खिजिया के लक्ष्मण ने ऐसा बोला, देख दुष्ट अब काल में तेरा पहुंच आया। और लक्ष्मण कहने लगा दुष्ट अब देख ले तेरा काल तेरे सामने खड़ा है। रावण बोला तैने ही तो असुरों का दल संहारा है। रावण क्रोधित होके बोलने लगा तूने ही इस पूरे असुरों का दल संहारा, सारे दलों को मारने वाला तू ही है, जड़ तू ही है। और मेरे लड़के मेघनाथ को भी तूने ही मारा है, और मेरे पुत्र मेरे लड़के मेघनाथ को इंद्रजीत को तूने ही मारा है। सो उसके बदले में लक्ष्मण आज तुम्ही को मारूंगा। पहुंचेगी ठंडक कलेजे में जब तेरा शीश उतारूंगा। रावण ने ऐसे क्रोध भरे वचन कहे। बाले लक्ष्मण में ढूंढ रहा लेकिन अब सन्मुख पाया। कहने लगे कि बाले लक्ष्मण, मैं तो तेरे को बालकों में ढूंढ रहा था। रावण कहने लगे कि लक्ष्मण तेरे को मैं बालकों में ढूंढ रहा था, लेकिन अब सन्मुख पाया, अब तू मेरे सामने आया है। अरे मूर्ख, मौत का फंद तुझे, यानी कि तू मूर्ख है, मौत का फंद तेरे गले में पड़ेगा। फंद तुझे इस वक्त फांस कर लाया है, यानी कि मौत का जो फंदा है मूर्ख, वो उसमें फंस कर मेरे सामने तू उपस्थित हो गया है। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों, रावण का और राम का संग्राम। और इस वक्त जो चल रहा है वो है रावण और लक्ष्मण का संवाद चल रहा, बहुत सुंदर। काटा या जिस बाण से मेघनाथ का शीश, रावण क्रोधित होकर बोला कि जिस बाण से तूने मेरे पुत्र का शीश काटा था, उसी बाण से आज मैं काटूंगा भुज 20। और कहने लगे कि मैं तेरे बाजू के 20 टुकड़े करूंगा, उसी बाण से आज काटूंगा भुज 20। यानी कि तेरी भुजा के जो 2 भुजा है, तेरी उसकी भुजा के 20 टुकड़े करूंगा। अब भी तू मेरा मान कहा और होश में अनिज कुलघाती। यानी कि रावण अंत में भी कहने लगा
अब भी तू मेरा मान कहा और होश में अनिज कुल घाती, सब कुल का नाश करा बैठा फिर भी कुछ अकल नहीं आती। मूर्ख लक्ष्मण को कह रहा कि अब भी तू मेरी बात मान ले और होश में आ जा। अनिज यानी कि तू छोटा है, अनिज है लेकिन कुल घाती है, तूने ही सारे कुल का विनाश कर डाला। सब कुल का नाश करा बैठा यानी कि सारे कुल का, हमारे लंका के सारे कुलों का तूने नाश करवा दिया, फिर भी कुछ अकल नहीं आती और उसके पश्चात भी तेरे को कोई अकल नहीं आ रही। नलायक भाई बेटे को अपने ही होते अब मरवाया, यानी कि नलायक है भाई बेटे को, यानी कि अपने भाई हाय रावण को बेटे जो है मेघनाथ को अपने ही होते मरवाया। मैंने अपने होते ही उनको मरवा दिया तुम्हारे हाथों। अफसोस से मुझे इस बात का है, फिर भी नहीं सब्र आया। इतना कुछ करने के बाद भी तुम दोनों को सब्र नहीं आया, तो मुझे आना पड़ा। हे अजान की तू अनजान ना बन, कहने लगे रावण की हे अजान की तू अनजान ना बन, कि तू जानकी का आदमी उनका रखवाला है, तू अनजान क्यों बना हुआ है। यह जानकी अब मौत निशानी है, ये जानकी ही तेरी जो है ये मौत की निशानी है, यही तेरे को मृत्यु के द्वार पे पहुंचा देगी। ना जानकी प्रभु के देने में यह जान की हानि है, यानी कि तू सोच रहा है कि दाएं बाएं जानकी है, यही तेरे जान की हानि है। इसी से तेरी जान संकट में पड़ गई और तेरे को समाप्ति काल में मैं पहुंचा दूंगा, कारण यही जानकी बनेगी। यह सुनकर रावण हुआ गुस्से में असरसार, बोला लक्ष्मण से जरा दिल में दे विचार। मित्रों बहुत सुंदर यहाँ पर संवाद चल रहा है कि रावण ने कहा, मैं फिर इसको दोहराता हूं, काटा या जिस बाण से मेघनाथ का शीश, उसी बाण से आज मैं काटूंगा भुज 20, तेरी भुजा के 20 टुकड़े कर दूंगा। अब भी तू मेरा मान कहा और होश में अनिज कुल घाती, सब कुल का नाश करा बैठा फिर भी कुछ अकल नहीं आती। यानी कि लक्ष्मण संवाद था मित्रों, क्योंकि कुछ वाणी ऐसी होती कि ऐसा लगता है कि ये रावण बोल रहा है, ये लगता है कि लक्ष्मण बोल रहा है। तो रावण ने जब अपनी वाणी में कहा उसी बाण से आज मैं काटूंगा भुज 20, तो लक्ष्मण ने जवाब दिया, अब भी तू मेरा मान कहा। लक्ष्मण कहने लगे कि अभी भी वक्त है, तू मेरा कहना मान ले और होश में अनीज कुल घाती, तूने अनीजों को तू गुल घाती है। सारे कुल जितने भी कुल घाती थे और उसका खुमाजा तू है। अनीज सारे जो थे कुल घाती, यानी कि जितने छोटे थे तेरे से सबको तूने मरवा दिया। सब कुल का नाश करा बैठा फिर भी कुछ अक्ल नहीं आती। यानी कि सब कुल का तूने नाश करा बैठा है फिर भी तेरे को अकल नहीं आ रही। नालायक भाई बेटे को, यानी कि रावण को कह रहे हैं लक्ष्मण, नालायक भाई बेटे को अपने ही होते मरवाया। तेरे सामने ही तूने भाई को और बेटे को दोनों को मरवा दिया। अफसोस मुझे इस बात का है और मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है, फिर भी नहीं सबर आया। उसके बाद भी तेरे को सबर नहीं आया। हे जानकी तू अनजान ना बन, यानी कि जान के तू अनजान बना हुआ है। यह जान की मौत निशानी है, मतलब जो तू सोच रहा है ना, जो तू कर रहा है, यही एक जान की निशानी है। इसी के द्वारा तू मौत के घाट उतार दिया जाएगा। रावण ना जान की प्रभु के देने में, यह जान की हानि है। यानी कि जो तू कर रहा है, जो तूने जानकी का जो माफ कीजिएगा, जानकी का जो तूने हरण किया था उसको रखा हुआ, यही तेरी जान की दुश्मन है, यही तेरी
घातक है, इसी से पूरे प्राणदंत हो जाएंगे। यह सुनकर रावण हुआ गुस्से में असरसार, बोला लक्ष्मण से जरा दिल में देख विचार। और शर्मसार हुआ रावण, बहुत गुस्से में हो गया, लक्ष्मण से बोला जरा दिल में देख विचार, और अपने दिल में विचार करके देख। ओ अजान जब लग तन में जान, यानी कि तू अनजाना है, जब लग तन में जान, जब तेरे तन में लगेगी, जब तेरे तन से जान निकलेगी, जान की ना जाने पाएगी। यानी कि जब जान तेरे अंदर से निकलेगी तो वो भी जाने में अटकटाएगी, जाने नहीं पाएगी। ले जान जान की जान पाए, सब जान जान की जाएगी। वह कहकर अंगणित सर उसने लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़े। यानी कि ऐसा कहकर कि हे जान जान की जान पाए, सब जान जान की जाएगी, यानी कि अब सबकी जान खत्म हो जाएगी, मैं ऐसा प्रहार कर रहा हूं। यह कहकर अनगिनत सर उसने लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़े। यानी कि बहुत कटाक्ष, कितने ही बाण लक्ष्मण के ऊपर घातक छोड़े। श्री लक्ष्मण ने अपने बाणों से क्षण में उसके सब सर तोड़े। यानी कि सारे बाणों के नुक्के जो थे वो अपने बाण से ध्वस्त कर दिए, तोड़ डाले। शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर फिर उन्होंने अपना वार किया। एक बाण ही में रथ तोड़ तुरंग और सारथी भी संहार किया। यानी कि लक्ष्मण ने एक ऐसा शक्तिशाली तीर मारा जिसकी वजह से वो टुकड़े टुकड़े कर दिए उन्होंने उसके रथ के, रावण के, और जो सारथी था उसको भी बाण लगा, उसका भी संहार हो गया, वो भी मारा गया। फिर दशकंदर के 100 सर मारे धनु तान 10 सिर में, और बार बार सिर में वो बाण मारते थे, सिर काट जाता था और फिर जुड़ जाता था। दिखे थे वह सर इस प्रकार जो सर्प लटकते और गिरे में। यानी कि इस प्रकार से वो लग रहे थे जिस प्रकार से, यानी कि जिस प्रकार मुंडियों की माला लटकते जो सर्प लटकते हो गिर में, यानी कि उस प्रकार से वो सिर गिर रहे थे जिस प्रकार सर्प लटकते हैं गले में। तो फिर निश्वर के हृदय में मारे एक सत्य बाण, यानी कि फिर अनिश्वर के हृदय में मारे एक अशक्त बाण, व्याकुल हो मही पर गिरा मगर ना निकले प्राण। लेकिन उसके प्राण नहीं निकले, रावण असहाय होकर नीचे गिर गया। कुछ देर में उसको होश हुआ, तब भरा क्रोध में बलधारी ब्रह्मा की दी जो शक्ति थी वो लक्ष्मण के सर पर मारी। यानी कि अब ब्रह्म अस्त्र उसने जो है लक्ष्मण के ऊपर प्रहार किया और उसके सर पे मारा। उस शक्ति के लगते ही वीर ने राम राम का अकुलाकर और राम राम का नाम लेके अकलता उसके अंदर भर आई। संभलने पर संभला ही ना गया, यानी कि संभलने से भी लक्ष्मण जो थे वो संभल ना पाए, फिर गए मूर्छा को खाकर और मूर्छित होकर बेहोश हो गए, गिर गए। अब तो वह रावण साथ में ले सब सेना आगे बढ़ आया। लक्ष्मण को उठाने को खल ने निश्वर सहित बल अजमाया। और लक्ष्मण को उठाने के लिए, लक्ष्मण को अपनी शक्ति से उठाने के लिए सारे निश्वर जो थे, सारे शक्तिशाली जो योद्धा थे, उन्होंने उसके ऊपर बल अजमाया। जो रज के दाने के समान ब्रह्मांड को सिर पर रखते हैं, यानी कि शेषनाग का रूप भगवान जो लक्ष्मण थे, शेषनाग के ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई है, बोलते हैं नीचे शेषनाग है। और शेषनाग का जो सब रूप थे वो लक्ष्मण थे। तो जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपने शीश पे उठा रखा है, उसको इस संसार में उठाने वाला कोई नहीं। तो लक्ष्मण को उठाने को खल ने निश्वर सहील बल अजमाया। जो रज के दाने के समान ब्रह्मांड को सिर पर रखते हैं, वो शेष कहीं इस मूर्ख से किस तरह भला उठ सकते हैं। तो मित्रों, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। श्रीमन नारायण
नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना राधे राधे, कृष्णम कृष्णम